जो मैंने ट्रम्प का रेजीम देखा है, 4 साल में पूरा हायरिंग और फायरिंग चला, क्योंकि जिस जिसको अपॉइंट किया फिर उनको पता चला कि ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला वही डीप स्टेट का बंदा है। जैसे जैसे एक एक पकड़ा जाता है वैसे वैसे वो फायरिंग करते गए। तो पूरा ट्रम्प का टर्म जो था 4 साल, हायरिंग और फायरिंग, सब यस सर बोले, लेकिन किसी ने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन इलेक्ट होता है। पर मैं स्पीचेस पर से इतना बता सकता हूं कि विवेक जी के सारे आंसर्स टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं, मतलब हर तरह से वो परफेक्ट लगते हैं जितने भी आंसर्स वो देते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पर भी कभी कभी डाउट होता है कि इतना इतना सही कोई कैसे हो सकता है। तो तो आई एम नॉट श्योर, पर ये बात तो क्लियर है कि अपॉइंट कोई भी होता है, इलेक्ट कोई भी होता है, चलना तो वहीं से है, प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज के हिसाब से ही चलना है। नहीं, एक पॉवर्टी का एक सिंबल होता है कि लोग चर्च की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, गॉड 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 गॉड। मतलब पहले सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ भगवान तो परमात्मा हर समय वो करते हैं, वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे द मोमेंट यू सी पीपल टर्निंग टुवर्ड्स गॉड इन एवरीथिंग, इसका मतलब चर्च तो हमेशा पावर्टी लेकर आया है पूरे विश्व में। जहां भी चर्च पहुंचा वहां पावर्टी आई है। सो दे आर, मतलब एक थियोक्रेटिक स्टेट का भी बात हो रही है अमेरिका के ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ऑल्सो शोज गरीबी आने वाली है, बिकॉज जहां भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है वो गरीबी रही है। सो डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस? क्योंकि विवेक रामास्वामी पे जितने भी ये लोग बात कर रहे हैं, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट गॉड, चर्च, यही सब बात हो रही है, क्रिश्चियन वैल्यूज, और बेचारा वही एक्सप्लेन करता रहता है, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, वो करता रहता है। सो डू यू थिंक दिस आल्सो साइन ऑफ व्हाट दे ऑल एक्सेप्ट राइट नाउ? देखिए, आप जानते ही हैं कि एनआरआईज का एक, बिल्कुल जैसे भारत में कॉन्वर्ट्स का होता है कि रियल अरबिक मुस्लिम से भी मुझे ज्यादा मुस्लिम बनना है, तो एनआरआईज में भी थोड़ा ये है कि मुझे ज्यादा अमेरिकन बनना है, रियल अमेरिकन से भी। तो और वैसे भी वो तो अब कैंडिडेट हैं विवेक जी जो है, तो ऑब्वियसली वो हर एक चीज को मैच करने की कोशिश करेंगे, धर्म और रिलीजन को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। जबकि इस पर आई थिंक हमने लास्ट ईयर इस पर विस्तृत में बात की थी कि धर्म एंड रिलीजन आर टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स। तो बस ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म इज एज मच एज सिमिलर टू क्रिश्चियन फेथ वैल्यूज। ऐसा है नहीं, बट दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू सेल बिकॉज ही इज द कैंडिडेट। तो ये तो क्लियर बात है कि उनको एक्सेप्टेंस का हमेशा से एक अट्रैक्शन रहता है एनआरआईज का, कि यस, भाई हम ये सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएं, ये लोग हमें सिमुलेट अपना हो, मानने लगे। नहीं होने तो वाला ये नहीं तो है। हमेशा से रहेगा, क्योंकि आप अपनी धरती पे नहीं हो, तो वो तो क्लियर बात है कि दैट्स नॉट योर लैंड। नहीं, वो तो बिल्कुल साफ दिखता है, बिकॉज एंड अच्छा, इसमें जो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट की जब देखते हैं हम लोग, हाउ इज इट लिंक टू द जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो? बिकॉज सारे प्रोटेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रहे हैं, अरेबिक कंट्रीज इनवाइट ही नहीं करते उन लोग अपने देशों में, वो तो लेने से ही मना कर दिए। देते से मना कर सी, देते हैं। ये तो क्लियर है ना कि इस्लामिक कैलेंडर है जो है वो हिजरी से स्टार्ट होता है। हिजरी माने इस्लामिक लैंड से नॉन इस्लामिक लैंड में जाना, उसी से उनका कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो कोई भी इस्लामिक कंट्री कभी भी मुस्लिम्स को एकोमोडेट नहीं करेगी, और मुस्लिम्स भी कभी नहीं जाएंगे किसी इस्लामिक कंट्री में, वो वही जाएंगे नॉन इस्लामिक कंट्री में, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है, जिसको जो उनके बिलीफ सिस्टम में है, इज टेक ओवर ऑफ लैंड। ठीक है, आप जानते हो कि पूरे कयामत से पहले ऑल दैट थिंग हैज टू हैपन। तो बहुत क्लियर है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो बोट्स उनकी पलट जाती है, मर जाते हैं, लेकिन वो कभी इस्लामिक लैंड में नहीं जाएंगे। ये सारे रेफ्यूजीज या जो भी है वो हमेशा नॉन इस्लामिक कंट्रीज में ही जाएंगे। इनफैक्ट भारत का भी जब पार्टीशन हुआ था, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से 90% ने वोट किया लेकिन पार्टीशन के लिए, लेकिन फिर गए नहीं। गए नहीं। और आप क्यों? बिकॉज वो जान रहे थे कि ये फिर नॉन इस्लामिक लैंड हो जाएगा अगर यहाँ से निकल लिए। तो बहुत क्लियर है कि प्लान ये था कि 5 भाई है, तो उसमें से 5 भाई जो है, पांचों में से 3 यहाँ रहेंगे और पांचों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और 2 पाकिस्तान में जाएंगे, और वहां 2 हिंदुओं की प्रॉपर्टी वहां जाके भी खाली करवाएंगे।
that is exactly what happened, right? तो इसी प्रकार का पार्टीशन हुआ था. तो this is what is the theory of takeover, commandments, conversion and all that things. नहीं, एक समय में आके आई थिंक अभी आजकल नेशनलिज्म की बहुत बात होती है अमेरिका में, और नेशनलिज्म तो कैसे आएगा, क्योंकि सबके दो दो पासपोर्ट हैं, जितने भी सेटलर अमेरिकन सबके दो पासपोर्ट हैं, एक इटालियन, एक अमेरिकन, एक फ्रेंच, एक अमेरिकन. ओनली इंडिया में इंडियंस के पास दो पासपोर्ट नहीं है. इंडियंस के पास एक ही पासपोर्ट होता है, दूसरा ओसीआई कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया तो होता है. सो दिस नेशनलिज्म तो आने वाला नहीं है, बिकॉज दे इग्नोर्ड द रियल नेशनलिस्टिक पीपल, नेटिव अमेरिकन, उनको तो इग्नोर किया हुआ है. अच्छा, अगर हम दुनिया में जब अभी जब इन लास्ट 2 वीक्स लॉट हैज चेंज, जैसे हम लास्ट टाइम जब बात किया था, तो अभी जो ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो डस्टबिन में चला गया, विच यू प्रेडिक्टेड आल्सो, हमारे शो पर है, डस्टबिन में चला गया. एंड देन आपने ये भी सही प्रेडिक्ट किया था, इजराइल ये जो वॉर चल रहा है दैट इज जस्ट ए फ्रंट फॉर समथिंग एल्स. एक नया रिपोर्ट भी आया है कि इजरायली सोल्जर्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन सम ऑफ दोस थिंग्स. ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट था. वे वर इन्वॉल्वड इन फैसिलिटेटिंग दीज थिंग्स. और तीसरा एक और रिपोर्ट आया है कि ऑल दीज कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो कॉलोनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए, दे आर ट्राइंग टू ओपन ए न्यू फ्रंट विद एनी अदर कंट्री. हाउ ट्रू इज दैट? चाइना, जैसे इंडिया को चाइना से भिड़वाना. वेल देखो, भारत इज आउट ऑफ क्वेश्चन किसी के टारगेट पे हो, क्योंकि कंजम्पशन के लिए अब ये एक ही मार्केट बचा है जो खुद वर्क करके अर्न करके कंज्यूम कर सकता है. तो भारत इज आउट ऑफ क्वेश्चन, और ऐसा कोई ग्रुप नहीं बन सकता, इफेक्टिव ग्रुप, जिसमें भारत सेंटर में ना हो. तो ये तो बात आप भूल ही जाओ कि भारत को बाहर रख के कोई ग्रुप बन सकता है विच विल बी सक्सेसफुल. ठीक है. दूसरा आपको ये समझना है कि दो तीन चीजें आपने जो उठाई, एक जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हर एक वेस्टर्न कंट्री में आपने देखी. ठीक है. तो आपको ये समझना है कि पिछले 40 साल में डीप स्टेट ने जिस प्रकार से सारी फंडिंग की थी डॉलराइजेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए, जिसमें पेट्रो डॉलर्स का बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया और यूएई से फंडिंग हुआ रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द मिडिल ईस्ट. तो आपको ये समझना है कि अब रिवर्सल प्रोसेस चल रहा है. तो जब आप रिवर्स जाते हो किसी भी पॉलिसी में, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका पुराना जो आपने सेट किया था वो अब आपको कन्फ्रंट करेगा. ठीक. तो ये जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट दिख रहे हैं वेस्ट में, ये वही चीज है कि जब आप सीढ़ी उतर रहे हो तो अब वो पुराने टूल किट्स अब आप ही को परेशान कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो इसीलिए बीबीसी और ये सबको अब दे आर हैविंग हार्ड टाइम फेसिंग द रियलिटी कि भाई अब तो इजराइल काउंटर कर रहा है वहां से, और यहाँ से क्योंकि आप पूरा लेफ्टिज्म और जिहाद वाला कॉन्सेप्ट चलाए थे 30-40 ईयर्स, तो अब वही मेंबर, अब एक उसी गुट का एक मेंबर जो है अब वो इजराइल है, अब वो डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के चलते रेडिकलाइजेशन को साफ कर रहा है. तो अब आप कंफ्यूज हो कि आप क्या कर रहे हैं. तो बीबीसी के रिपोर्टर्स की हालत जो आप देखते हो टीवी पे तो उनको लगता है साला 30 ईयर्स से ऐसे चल रहा था, अब ये क्या हो रहा है. तो यही हालत जावेद अख्तर से लेके यहाँ पे शैला रशीद से लेके जितने जितने, क्योंकि अब ये तो पेमेंट्स ले रहे थे ना, ये तो पेमेंट्स लेके कुछ बोल रहे थे 30-40 ईयर्स से. तो अब अचानक से जो पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है तो इनके इंसेंटिव्स अब चेंज हो गए. अब इनको उल्टा बोलना पड़ रहा है जो लास्ट 30-40 ईयर्स में जो बोला था. तो ये उसी पे बात भी हुई थी, हमने आई थिंक पिछली टॉक्स में भी बात किया था कि ये जो स्नेक्स इन द गंगा है, इनका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये लोग पे एज यू गो वाली चीज है. Exactly. इनको इंसेंटिव दो और अपना काम कंप्लीट कराओ. इनको ट्रस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है तुमको. अच्छा, और दूसरा आई थिंक ये रेज भी हुआ था जयपुर डायलॉग समिट में, जब सुशांत जी ने बात की न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की कि भाई तुमको क्यों वैलिडेशन चाहिए वेस्ट से. तो ये जितने भी पुराने थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, इनको डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है ये नया व्यू कि हम भाई साहब हम वैलिडिटी नहीं देख रहे, हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं हम एनडीटीवी को ओन करेंगे.
हमको रविश कुमार से वैलिडेशन नहीं चाहिए। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नया भारत है। तो इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ना, इनको कोई एनालिसिस समझ नहीं आना, पड़ेगा ही नहीं उनको कुछ समझ। ठीक है, तो और फिर इनको ये भी नहीं समझ आया कि भाई साहब जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो फिर आप सिंगल कंट्री करेंसी की कैसे बात कर सकते हो? या तो आप दोगले हो, क्लियर बोल दो कि भाई हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप बोलते हो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा। तो ये मतलब इट्स लाइक एक्सपोजिंग योरसेल्फ, नो काइंड ऑफ थिंग। तो यही बात है कि जो चीजें इनके समझ ही नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट्स, कि भाई ये सब पूरा रिवर्स होने जा रहा है। ये ऐसे ही शैला रशीद या जावेद अख्तर ऐसे ही कोई बोल रहा है कि अल तकिया है, अल तकिया तो अल तकिया, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पे एज यू गो है, इंसेंटिव लो और हमारा काम करके तो है। तो वर्ल्ड की अगर टॉप 3 इकोनॉमी में आप आ रहे हो, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में आप आओगे, तो कल को आप न्यूयॉर्क टाइम्स में 5% 10% स्टेक, कौन सी बड़ी बात है, मैं अल जजीरा में भी 10% स्टेक लूंगा, मैं सैलरी दूंगा, मैं लिखवाता हूँ सनातन विजडम पे, कौन रोकता है मुझे, मैं भारत हूं, है। तो इनको ये समझ नहीं आ रही है बात। ये यही दिक्कत है, इनके समझ के बाहर है ये सब। और अंकित जी, साइकोलॉजी में हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। और उसमें वी सी दैट कि वी हैव नेवर फेस एनी अपोजिशन फ्रॉम एनीवन। हम लोग ओपनली गीता पे बात करते हैं, ओपनली रामायण पे बात करते हैं, ओपनली हम लोग बात करते हैं अपने ऊपर, एंड वी हैव नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। एंड लेकिन ये अच्छा, जितने भी जो सेक्युलर लोग दूसरी हैं, हाँ, दूसरा एक नरेटिव बड़ा अजीब सा चल रहा है आदित्य जी, बहुत गौर करने वाली बात है। मैं तो ये खाऊंगा, मेरे को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो नॉनवेज खाऊंगा ही खाऊंगा। अच्छा, ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि भाई साहब पहले इनको समझाते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये मेरी राइट है, मुझे जो खाना है मैं खाऊं। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, दर्शकों को समझना जरूरी है। ये फेक एक्सपर्ट्स को आप पकड़ पकड़ के पूछो इनको, हैं, जो पूरे दिन चलाते रहते हैं कि इसने मेरे ऊपर ये बैन लगा दिया, ये हिंदुइज्म हो गया, मेरे को खाने नहीं दे रहा नॉनवेज, ये वो, ये फालतू बकवास। इनको समझाते हैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो राइट वाली थियोरी है ना, कि ये मेरी राइट है, ये वेस्टर्न टेम्पलेट वाला विक्टिम मूड है, जिनकी डेमोक्रेसी बनी है गवर्नमेंट से पावर छीन के। तो ब्रिटिश सॉरी, थोड़ा एक्चुअली कोल्ड कैच हो गया है, ट्रैवल भी बहुत तो कर रहे जो हैं, पानी कॉन्सेप्ट लीजिए है, कुछ कीजिए। यस। जो राइट्स बेस्ड सोसाइटी जो है, वो उस पे बनी है कि स्टेट ने मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया है तो मुझे सारी राइट्स चाहिए। ये थॉट प्रोसेस वेस्टर्न टेम्पलेट है, जहां पे वेस्टर्न सिटीजन्स गन्स भी रखते हैं, और गन्स रखने का जस्टिफिकेशन भी यही देते हैं कि शायद हमको कभी स्टेट के खिलाफ काम आएगा गन्स। काम आएगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो इनके उल्लू एजेंट्स बैठे हैं, जो पूरे दिन लगे रहते हैं, मेरी तो ये राइट है, मेरी तो ये खाने की राइट है, ये राइट वाली सोसाइटी है ही नहीं, ये ड्यूटी वाली सोसाइटी है, कर्म सनातन वाली प्रधान, कर्म है। प्रधान। अच्छा, दूसरी बात, आपकी राइट है, तो सनातन ने कब बैन किया है कुछ खाने से? सनातन ने तो बोला, सनातन जो है धर्म इज अ उपदेश फिलोसॉफी, रेकमेंडेशन। कमांडमेंट वाली फिलोसॉफी तो हमारी है ही नहीं, आदेश फिलोसॉफी, वो तो अब्राहमिक रिलीजियंस की है। ठीक है, तो सनातन फूड के ऊपर क्या बात करता है वो आप सुनो। सनातन बोलता है कि अगर आपका काम, आपका वर्क, आपका ऑक्यूपेशन, अगर रिसर्च का है, अगर आपका ऑक्यूपेशन एनालिसिस का है, अगर आपका ऑक्यूपेशन नॉलेज सीकिंग का है और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का है, माने कि आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, रिसर्चर हो, लर्नर हो, अगर आपका ऑक्यूपेशन इनमें से कुछ है तो आप सात्विक खाना खाइए। ये सनातन रेकमेंड कर रहा है
आदेश फिलॉसफी कमांडमेंट वाली रिलीजन की थियरी नहीं है। वो बोल रहा है ऐसा करोगे तो आपका ऑक्यूपेशन का आउटपुट अच्छा आएगा। दिस इज व्हाट सनातन इज सेइंग। दूसरा सनातन क्या बोल रहा है, अगर आपका ऑक्यूपेशन हार्ड फिजिकल वर्क का है, फिजिकल लेबर, ठीक है, तो आप तामसिक खाना खाते हो। ठीक है, तामसिक खाना खाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सेंसेस हैं उसको उत्तेजित करता है और आपका ज्यादा आप वर्क कर पाओगे, राइट। तो फिजिकल वर्क वाले लोग तामसिक खाना खाएं, रिसर्चर है, प्रोफेसर है, टीचर है, एनालिस्ट है, वो सात्विक खाना खाए। क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में कभी डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से या सेंसरी अटैचमेंट की वजह से आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो आपके थॉट प्रोसेस से, ठीक है। और जो लोग मोनार्क है, जिनको स्टेट की रक्षा करनी है, वो कैसा खाना खाएंगे? राजसिक खाना खाएंगे। तो तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों कैटेगरी दी गई है, आपको रेकमेंड किया गया है कि आप ऐसा खाओगे तो आपका आउटपुट, वर्क आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। सनातन में ये नहीं बोला है कि सबके ऊपर बैन लगा दो, आज से यही कमांडमेंट है, ये सनातन की थियोरी है ही नहीं। तो ये समझना है आपको। तो वो जितने भी बेवकूफ जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाले पूरे दिन आर्ग्यू करते रहते हैं, मैं तो खाऊंगा। अच्छा, दूसरी आर्ग्यूमेंट आती है, अच्छा उस स्टेट में ना आदित्य जी, उस स्टेट में ब्राह्मण्स भी नॉन वेज खाते हैं, ये ऐसी आर्ग्यूमेंट आती है। तो वापस वही बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इज अ टाइटल, इट इज नॉट अ क्लोज्ड ग्रुप। तो अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है, विच इज नॉलेज सीकिंग, टीचिंग, रिसर्चिंग, एनालाइजिंग, अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है तो सनातन बोल रहा है कि सात्विक खाना खाओ। बर्थ से नहीं बोल रहा। बर्थ से ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में बर्थ होके फिर भी नॉन वेज खा रहा है कोई स्टेट में, हो सकता है उसको नहीं समझ में आ रहा सनातन का ये राजसिक, तामसिक और सात्विक खाना का क्यों रिकमेंडेशन दिया गया है। तो जितने भी वहां स्टेज पे कद्दू जैसे बैठे थे और बात कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, भाई तुम्हारा अगर हार्ड फिजिकल लेबर है तो खा लो, कौन मना कर रहा है आपको तामसिक खाना। पर उनको देख के तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई हार्ड फिजिकल लेबर वाला वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप एनालिस्ट हो और उसके बाद भी आपको तामसिक खाना खाना है तो फिर आपके आपके हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? भगवत गीता में वेरी क्लियरली भगवान बताते हैं कि तामसिक खाना कौन सा होता है, राजसिक और सात्विक कौन सा होता है। और ये भी बताते हैं कर्म किस प्रकार से होते हैं, जो सतगुण के कर्म किस प्रकार, धर्म कर्म के समाज जो बताते हैं, छत शम दम तप शौचम, और फिर क्षत्रिय के कर्म बताते हैं, वैश्य के कर्म बताते हैं, शूद्र के कर्म बताते हैं। और तो कर्म के आधार पे है और जो गुण के हिसाब से है। लेकिन आजकल तो लोग इसको बेकार की बातें मानते हैं। और फिर मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ, अगर सतुगुण में नहीं होगे तो एनालाइज कैसे करोगे भाई? हाउ विल यू एनालाइज? एनालिस्ट का मतलब ब्राह्मण का कार्य हो गया ना। कहाँ पे तामसिक गुण से कहाँ से एनालाइज कर सकते हो? दैट इज व्हाट इट इज। तभी तो उनका कुछ भी एनालिसिस सही सही नहीं होता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि खाना शुरू कर दे सात्विक खाना, शायद एनालिसिस सही होना शुरू हो जाए। नहीं, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि भोजन किस प्रकार का है, बिहेवियर किस प्रकार का है, और फिर कार्य किस प्रकार के हैं, एंड देन यू वांट टू बिकम ब्राह्मण। सब लोग सुनना भी चाहिए। अभी आपको कलयुग में ऑडियंस मिल भी मुझे जाएगा। तो ये बात समझ नहीं आई कि कमांडमेंट्स तो है ही नहीं सनातन में, बिल्कुल नहीं है। तो आपको किस लिए, किससे राइट मांग रहे हो? गवर्नमेंट ने भी कुछ बैन नहीं किया है, किस लिए रो रहे हैं? मुझे तो वही बात समझ नहीं आई। मैं तो ये खाऊंगा ही खाऊंगा, but कौन रोक रहा भाई आपको? बिल्कुल। एक्चुअली अभी जब लोग देखते हैं, नाउ फ्रॉम द सतगुण के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एज इट इज ना। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं बांग्लादेश का, रिसेंट बांग्लादेश में जो चल रहा है, एंड लोगों ने एरिक गार्सेटी के ऊपर भी बहुत चीजें बोला था, आपने उस पर बहुत क्लैरिफिकेशन दिया है दूसरे इंटरव्यूज में। एंड और आपने पहले शो में हमारे इधर बोला था एरिक गार्सेटी के ऊपर कि भाई उसको समझा देंगे, हम प्यार से समझा देंगे। जयशंकर ने बोला था, वो समझ भी गया है। वो भी दिवाली मना रहा था कुर्ते पजामे में, और चुप हो गया एकदम। ही इज वेरी स्मार्ट, वो क्यों गलती करेगा?
वो क्यों यस। गलती करेगा और वो क्यों रेजिम चेंज करवाएगा जब उसकी कंपनीज के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग चुके हैं? वो क्यों पागल हो गया क्या? वो रेजिम चेंज करवाएगा? ये करेक्ट। पता नहीं कहाँ से ये क्या एनालिसिस लेके आते हैं। एरिक गारसेटी आया है, रेजिम चेंज करेगा, फिर विक्टोरिया नूलैंड आ गई। अरे भाई साहब, उनकी कंपनीज के यहाँ इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुके हैं। यू थिंक दे वांट राहुल गांधी बैक? पागल हो गए हो क्या? पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी, आई एम टोटली क्लूलेस व्हाट दिस एनालिस्ट्स आर टॉकिंग। नहीं, उनके और आई पैसे थिंक लग चुके हैं भाई अमेरिकन कंपनीज के। यहाँ पे गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनना शुरू हो गया है नीचे। यू क्यों थिंक दे वांट राहुल गांधी